Hello friends and welcome to my YouTube channel. Today in this video I'm going to discuss with you the meaning, nature and significance of principles of management. We all know that the role of a manager is very crucial for an organization. He performs quite challenging tasks of getting the work done through others. He performs multiple functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling, and that too in a dynamic environment simultaneously, with the only aim of achieving the goals of the organization effectively and efficiently. And do you know how this becomes possible? This only becomes possible if he judiciously uses the principles of management. Yes, the principles of management. So, you must be wondering what are principles of management and why we uses them. So let me tell you the concept of principles of management. Simply, a principle means a statement which reflects a fundamental truth about some phenomenon based on cause and effect relationship. But what is a managerial principle? Managerial principle is a broad and general guideline for decision making and बिहेवियर. एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करने में मदद करती हैं मैनेजरियल प्रिंसिपल्स. वो डिसाइड कर पाता है कि किसी सिचुएशन में मुझे क्या डिसीजन लेने हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक मैनेजर किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देना चाहता है, तो अब वो कंफ्यूज नहीं होगा. वो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करेगा और देखेगा कि क्या मैं सीनियरिटी बेसिस पे किसी को प्रमोट करूं या मेरिट बेसिस पे प्रमोट करूं. अब एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये कि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स क्या नहीं हैं. व्हाट मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर नॉट. इसका मतलब ये कुछ चीज़ों से अलग होते हैं. तो देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं जिनसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अलग हैं. अगर हम बात करें प्योर साइंस की, तो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत रिजिड होते हैं और अप्लाई होते हैं एब्सोल्यूट सिचुएशन में एंड दे डू नॉट चेंज विथ टाइम. लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बिल्कुल भी रिजिड नहीं हैं, क्योंकि ये डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर से, और वैसे भी ह्यूमन बिहेवियर जो है वो स्टैटिक नहीं होता. दूसरी बात, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हमें बदलती टेक्नोलॉजी के साथ भी लेकर चलना है, क्योंकि टेक्निक चेंज होती जाती है, ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होता जाता है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी बदलाव आते जाते हैं. तो एक बात क्लियर कि ये बिल्कुल भी रिजिड नहीं है. सेकेंडली, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो टेक्निक से भी अलग हैं. टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स हम किसी प्रोसीजर को, मेथड को, जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, उसको बोलते हैं. लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक गाइडलाइन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए भी, और ये हमारे डिसीजन मेकिंग को कर देता है काफ़ी आसान. तीसरी बात, क्या वैल्यूज भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से अलग हैं या मेल खाती हैं? तो देखते हैं कि अलग हैं. वैल्यूज जो हैं वो चीज़ें कहलाती हैं जो हमारी समाज, सोसाइटी ने डिसाइड की हमारे मॉरल बिहेवियर के लिए. तो वो उन चीज़ों को बोला जाता है कि क्या चीज़ें समाज में एक्सेप्टेबल हैं या डिज़ायरेबल हैं और क्या नहीं. जबकि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने जाना कि वो मैनेजर के एक्शन और बिहेवियर को मोल्ड करती हैं, और ये होती हैं एक गाइडलाइंस. वैल्यूज़ जो हैं वो समाज के द्वारा डिसाइडेड होती हैं, कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू आती हैं. लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं आफ्टर रिसर्च इन द वर्क सिचुएशंस. इसीलिए इनकी नेचर कैसी है? दे आर टेक्निकल इन नेचर. लेकिन एक बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम अगर बात करें कि even while practicing the principles of management, values cannot be neglected, as business has certain responsibilities towards the society and he has to follow some ethical responsibilities. Now let us start the discussion of the features of principles of management. What are these principles? Let us discuss the features of management principles. The first one is the universal applicability. इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो या प्राइवेट या पब्लिक. कहीं भी
हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि एक्सटेंट जो है इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वो वेरी करेगी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, बिजनेस की एक्टिविटी पे और स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हर जगह पर करती हैं। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। रीज़न, एक बिजनेस जो है वो वर्क करता है बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक एनवायरनमेंट में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें हेल्प ही नहीं करते। हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं किया जाता। सिचुएशन वेरी करती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की और डिफरेंट टाइम में डिफरेंटली, इसीलिए ये आपको गाइड तो करेंगी लेकिन इसको अप्लाई जो है ब्लाइंडली नहीं किया जाता, क्योंकि ये रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे इसके फीचर की ओर। तीसरा प्रिंसिपल है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे डेवलप हुए हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो बहुत से मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स, मैनेजमेंट थियरिस्ट, मैनेजमेंट थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन और अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के बेसिस पर इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है, और इन प्रिंसिपल्स का बेनिफिट आज की डेट में हर एक मैनेजर को मिल रहा है। नेक्स्ट फीचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का कि दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। अभी हमने बात की थी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो साइंस की तरह रिजिड नहीं हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं। इन्हें आसानी से मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। सो दे गिव द मैनेजर इनफ डिस्क्रिशन टू डू सो। जैसे एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि मुझे कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, करना है या कितना मुझे डिसेंट्रलाइजेशन करना है। पांचवा फीचर है इसका मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजर को बताते हैं कि एक सिचुएशन में उसे किस प्रकार से बिहेव करना है, रिएक्ट करना है, उसे गाइड करते हैं। These principles enable a better understanding of the relationship between the human and the material resources in accomplishing the organizational purposes. Next feature है cause and effect रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर आपका पूरा फोकस करते हैं कि किसी भी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। दे टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन देन व्हाट वुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट। सो the principles of management are less than perfect since they mainly apply to the human behavior and the situations are not identical. तो फिर भी अगर हम बात करें तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा नहीं तो काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल साबित होते हैं। However, principles of management assist the managers in establishing these relationships to some extent, as I said, and these are quite useful. तो किसी भी चीज़ का क्या कॉज है और उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसको भली भांति मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को बताते हैं। कॉन्टिंजेंट, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कि ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे और इन्हें चेंज किया जा सकता है सिचुएशन के टाइम के हिसाब से। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। अब जैसे अगर हम बात करें कि हमने एक प्रिंसिपल, आपको मैं बताती हूँ, एक प्रिंसिपल है जो कहता है एम्प्लॉय के लिए जो रेम्युनरेशन है वो फेयर एंड जस्ट होनी चाहिए। तो बस इतनी सी लाइन लिखी है, फेयर एंड जस्ट। अब ये ध्यान देने की बात है कि फेयर एंड जस्ट जो है वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है कि एक एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन क्या रही, एक कंपनी की, एक एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी क्या है और आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें क्या
प्रिवेलेंट वेज रेट है। तो बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के फेयर और जस्ट रेम्युनरेशन एक एम्प्लॉय की डिसाइड की जा सकती है। तो होनी तो चाहिए फेयर एंड जस्ट, लेकिन उसकी जो आप कह सकते हैं कि परिभाषा, वो समय और हालात के हिसाब से उसे चेंज किया जा सकता है। सो द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। पिक्चर आपके सामने है, हो सकता है आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया हो कि ये लेडी कौन है। देखिए पीछे कंपनी का लोगो भी है, नाम भी लिखा है। जी, ये लेडी हैं किरण मजुमदार शाह। आइए बताती हूँ क्या है इनकी स्टोरी। किरण मजुमदार शाह जो हैं वो आज की डेट में एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। और वो कैसे बनी इतनी सक्सेसफुल, क्या स्टोरी है? The story of Dr. Kiran Mazumdar-Shaw is very inspiring. She foresaw the tremendous potential of biotechnology when no one even dared to think about it. She started her own company, Biocon India, in her garage with a mere capital of rupees 10,000 in collaboration with Biocon Biochemicals Limited of Ireland. और जब उन्होंने लोन लेने की सोची तो उन्हें लोन लेने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी उस ज़माने में एक नया फील्ड था। उनके पास उतने एसेट्स भी नहीं थे और उस ज़माने में 1978 में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इतनी इम्पॉर्टेंस दी भी नहीं जाती थी। तो बेंगलोर की सिटी में कैसे उन्होंने अपने इस बिज़नेस को डेवलप किया और इतनी सक्सेस को पाया। The initial operation of the company consisted of extracting an enzyme from the papaya. Now she has 2 subsidiaries, and Biocon was the first biotechnology company to receive ISO 9001 certification. And do you know कि इतनी सक्सेस जो है उन्होंने पाई, इतने अवार्ड्स उन्हें मिले, एक पावरफुल विमेन के रूप में वो उभरी हैं, ये सब कैसे हो पाया? इतना सब कुछ उन्होंने कैसे अचीव किया? सो दिस इज ऑल बिकॉज शी फॉलोज, शी एडहेयर टू द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो देखा कितने इंपॉर्टेंट हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैसे सक्सेस दिलाते हैं एक बिजनेस को। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स with useful insight into reality. The principles of management provide the managers with useful insight into the real world situation. एक मैनेजर को बताते हैं ये कि कैसे वो अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख सकता है, अपने टाइम को बचा सकता है और क्विकली किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकता है, और कैसे मैनेजरियल एफिशिएंसी उसकी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैनेजर रोज़मर्रा के काम की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपने सबॉर्डिनेट को दे सकता है और वहीं अपना जो क्रूशियल टास्क है, जो क्रूशियल टाइम है, उसको वो खुद अपना यूज़ कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सिग्निफिकेंस, दैट इज द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को बताते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है और कैसे वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच को हटाकर वेस्टेजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक मैनेजर के लिए एक बाउंड्री को भी निर्धारित कर सकते हैं ताकि मैनेजर अपनी पर्सनल प्रेजुडिसेस और बायसनेस को कभी भी कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो उसको इन्वॉल्व ना करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब भी कभी एक कंपनी के एनुअल बजट्स बनते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस को नहीं ध्यान में रखेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में लेकर ही बजट्स को एलोकेट करेगा। तो ये सब उसे किसने बताया? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ने बताया। तीसरा है इसकी सिग्निफिकेंस, साइंटिफिक डिसीजंस।
अब इन प्रिंसिपल्स को एडहेयर करते हुए, फॉलो करते हुए वो कभी भी ब्लाइंड फेथ के ऊपर नहीं चलेगा, वो हमेशा लॉजिक के ऊपर चलेगा, हमेशा वो सोचेगा चीज़ों को कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत साइंटिफिक बन जाएगा और वो बाइस्ड और प्रेजुडिस्ड कभी भी नहीं होगा और उसकी असेसमेंट हमेशा कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। यही है साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, जो किसकी बदौलत होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बदौलत। फोर्थ इसकी सिग्निफिकेंस है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। हम सब जानते हैं कि ये बिजनेस प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइंस हैं, लेकिन इन्हें भी मॉडिफाई करना पड़ता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिजनेस काम करता है एक बहुत ही डायनामिक इन्वायरमेंट में। तो उस डायनामिक इन्वायरमेंट में रहते हुए भी हम गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस के जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स बने हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बने हैं, उन सभी प्रिंसिपल्स का एक फोकस तो ये भी है कि बिजनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समाज के लिए निभानी ही निभानी है। Management theory, management principles have also evolved in response to the demand for the contribution of a business towards the society. And in today's environment, it is very necessary for a business to fulfill the responsibility towards the different stakeholders. जैसे अगर हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी जो है अब वो सिर्फ वेजेस के लिए ही नहीं रह गया। इक्विटी का मतलब जो है अब वो कस्टमर को भी वैल्यू देना है, इन्वायरमेंट को भी केयर करना है, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ भी अच्छे से डील करना है। तो ये सब चीज़ें हमें किसने सिखाई, हमें कौन सिखाता है, ये हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च वर्क में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी का काम करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपने सुना ही होगा मैट एग्ज़ाम के बारे में, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जितने भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं, इन सभी का भी जो बेस है वो क्या है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर चाहे आप MBA का कोर्स करें, BBA का कोर्स करें, उन सभी में भी स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द बेसिक ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। तो मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन इसीलिए बन पाई है क्योंकि हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। तो देखा क्या सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विल हेल्प अस टू appreciate their applicability in the real life situations. Thanks for watching.